सो हेलो फ्रेंड, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे इस जीके चैनल रजनीश जीके क्लब यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इस जीके जीएस के क्लास में जीके के महत्वपूर्ण 25 सवाल के बारे में। ये जितने भी हम प्रश्न लेकर आए हैं, ये सब प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो रजनीश जी के क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। और हम 25 में से जितना भी आपका स्कोर सही हुआ, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न दिया है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों, आप पहले से किसी प्रश्न को तो जानते होंगे, तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस पहला नंबर प्रश्न का। तो फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न दिया है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार की स्थापना 1912 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 में की गई थी, ये भी याद रखना है। तो दोस्तों, आपके सामने तीसरा नंबर प्रश्न दिया है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी। जो दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने कराए थे, वो दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो आप लोगों को बताना है, वो है 24 दिन तक चली थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दांडी यात्रा 24 दिन तक चली थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है। राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी माउंट आबू का कहा जाता है। राजस्थान का शिमला माउंट आबू का कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वह लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पांचवें नंबर प्रश्न का कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपके सामने छठवां नंबर प्रश्न दिया है कि काला शीशा किसे कहा जाता है। जो काला शीशा है वो किसे कहा जाता है? तो वह काला शीशा ग्रेफाइट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, काला शीशा ग्रेफाइट को कहा जाता है। और काला सोना किसे कहा जाता है? वही कोयला को कहा जाता है काला सोना, क्योंकि कोयला काला होता है इसलिए उसके काला सोना कहा जाता है। और काला शीशा किसे कहा जाता है? तो काला शीशा ग्रेफाइट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपके सामने अगला प्रश्न दिया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। जो आर्य समाज है उसकी स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती ने। इस 7वां नंबर प्रश्न का उत्तर होगा। फ्रेंड्स, आपके सामने 8वां नंबर प्रश्न दिया है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार वो है चीन देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर कहाँ है? चीन देश में हुआ था कागज का आविष्कार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन देश में हुआ था कागज का आविष्कार। फ्रेंड्स, आपके सामने 9वां नंबर प्रश्न दिया है कि लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वो है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगले प्रश्नों की बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न दिया है कि मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है। जो मीनाक्षी मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? तो आप लोगों को बताना है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, आपके सामने 11 नंबर प्रश्न दिया है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह बहादुर शाह जफर था। दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगले प्रश्नों के बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न दिया है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह ने। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न दिया है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य आप लोगों को बताना है वो कि असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य में।
और दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, तो है उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान वह उत्तराखंड में, लेकिन यह पूछा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य वह असम में। दोनों आपको याद रखना है। तो अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न दिया है कि आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था। जो आगरा का किला है वो किस मुगल सम्राट ने बनवाया था। आगरा किला ऑप्शन नंबर डी अकबर ने बनाया था। आगरा का किला अकबर मुगल सम्राट ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकबर ने बनवाया था। फ्रेंड्स आपके सामने अगला प्रश्न दिया है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अब प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हो भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री वो है इंदिरा गांधी थी। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, लेकिन प्रश्न करें कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू। आपको दोनों याद रखना है दोस्तों कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पुरुष में वह जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न दिया है कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन कहलाते हैं। जो गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं वो कौन कहलाते हैं, तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस 16 नंबर प्रश्न का कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर कहलाते हैं। फ्रेंड्स आपके सामने अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो आप लोगों को बताना है 25 उच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 18 नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं। दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है। यानी कि विश्व में पूछा दोस्तों कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे छोटा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे छोटा देश वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा वो क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है और सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। आपको दोनों याद रखना है कि विश्व क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है और छोटा देश वेटिकन सिटी है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेटिकन सिटी। आपको दोनों याद रखना है। फ्रेंड्स आपके सामने 19 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी। भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो भारत के प्रथम महिला शासिका ऑप्शन नंबर सी रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न दिया है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। जो उज्जैन है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो है ऑप्शन नंबर सी क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है। तो फ्रेंड्स आपके सामने 21 नंबर प्रश्न दिया है कि रूस की मुद्रा का क्या नाम है। जो रूस की मुद्रा है उनका क्या नाम है, तो रूस की मुद्रा का नाम वो है रूबल है। ऑप्शन नंबर डी रूसी रूबल है, यानी कि रूस की मुद्रा का नाम रूबल है। तो फ्रेंड्स आपके सामने 22 नंबर प्रश्न दिया है। 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों कि सांझ का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। सांझ का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, यानी कि मॉर्निंग स्टार या और इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। फ्रेंड्स आपके सामने अगला प्रश्न दिया है। 30 नंबर प्रश्न दोस्तों दिया है कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। तो बिहार का राजकीय पशु कौन सा है, तो फ्रेंड्स आपका उत्तर हो जाएगा इस 23 नंबर प्रश्न का कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है, तो वो है बैल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बिहार का राजकीय पशु बैल है। और बिहार का राजकीय पक्षी कौन सी है, तो बिहार का राजकीय पक्षी वह है गौरैया है। दोस्तों आपको दोनों याद रखना है कि बिहार का राजकीय पशु वह है बैल, बिहार का राजकीय पक्षी वह है गौरैया। आपको दोनों याद रखना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वह है बैल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपके सामने 24 नंबर प्रश्न दिया है। इसके बाद आपका एक टेस्ट है, उसी टेस्ट का जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स आपके सामने ये 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 24 नंबर प्रश्न दिया है कि विश्व के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। विश्व के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो विश्व के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वो कौन सी दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री मावो भंडार नायके। श्री मावो भंडार नायके विश्व के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्री मावो भंडार नायके विश्व के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो फ्रेंड्स अब ये प्रश्न आपके लिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपके लिए हम क्या करें कि ये आपके लिए
प्रकार के टेस्ट रहेगा। इस टेस्ट का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं इस टेस्ट का जवाब कितने लोग कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। इस टेस्ट का जवाब सभी लोग आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व का प्राचीन भाषा कौन सी है। विश्व की प्राचीन भाषा कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए हिंदी है, ऑप्शन नंबर बी इंग्लिश है, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी तमिल। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को चुनकर आप लोगों को अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये आपके लिए एक प्रकार का कमेंट क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन का जवाब, इस टेस्ट का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने लोग इस टेस्ट के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं 25 नंबर प्रश्न का। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पर नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसी प्रकार के वीडियो और भी सुनने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।